हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूं पंकज कुशवाहा। तो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि मोबाइल में जो है प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, कि बोलते हैं कि सॉफ्ट ब्रेक हो गया मोबाइल। जो भी मोबाइल है वो सॉफ्ट ब्रेक हो गया है, या इसी में कई बार लोग बोलते हैं कि हार्ड ब्रेक हो गया है। लेकिन यकीन मानिए 95% लोगों को इसके बारे में रियलिटी पता ही नहीं। सिर्फ 5% लोग हैं कि ये सॉफ्टवेयर और ये हार्ड ब्रेक के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, ये मेजर सी प्रॉब्लम है और इसके बारे में बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या है ना, नाम अलग है और काम तो वही जो ऑलरेडी बहुत पहले से हम आप लोगों को बताते रहे हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में। तो आज जानेंगे कि ये जो है सॉफ्ट ब्रेक क्या होता है और हार्ड ब्रेक क्या होता है और इसकी वजह से प्रॉब्लमें क्या क्या आती हैं। तो बने रहिए हमारे इस क्लास में आप। तो जैसे आपने देखा कि कुछ एरर की प्रॉब्लम आती है, यानी कि मोबाइल में ये क्या करते हो आप, सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर फ्लैश करते हो या डालते हो, या कस्टम रोम फ्लैश करते हो। क्या कस्टम रोम फ्लैश करते हो या फ्लैश फाइल डालते हो, तो कुछ प्रॉब्लमें आने लगती है। जैसे कि ये सैमसंग का है, तो यहाँ पर मैंने एक एरर देखी, एन एरर, इस तरह की स्क्रीन पे एरर आ रही है। ये जब आ रही एरर, तो अब क्या है यहाँ पे कि ये फ़ोन क्या है, फ़ोन आपका जो एंड्रॉयड था वो क्या हो चुका है, सॉफ्ट ब्रेक मोड में आ चुका है। इसके बारे में और अभी हम डिटेल में हम लोग जानेंगे। ओके, ये देखिए आपका फ़ोन जब आपने मोबाइल को फ्लैश किया तो देखिए आपने कि इस तरह का ये एक लोगो बन के आ गया, यानी एंड्रॉयड का सिंबल बन के आ गया, और इसके बाद फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम आ गई। देखिए एक ही सैमसंग का फ़ोन मैंने यहाँ पे एक लिया है, इसमें देखिए इस तरीके का एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल बना है और यहाँ पर एरर आ रही है, ये पॉइंट बना है और ये एरर, और यहाँ पे एरर लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन पे, ऐसी कंडीशन पे जो मोबाइल आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये फ़ोन सॉफ्ट ब्रेक हो गए हैं। अब ये सॉफ्ट ब्रेक क्या है और क्या इसका मतलब है उसको समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और आपके सामने स्क्रीन मैंने आपको दिखा के रखी है। तो सॉफ्ट ब्रेक का मतलब क्या क्या प्रॉब्लमें आती है और कैसे आती हैं समझ लेते हैं पहले। तो प्रॉब्लम की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम की बात करें, मोबाइल को सॉफ्टवेयर गलत फाइल फ्लैश करने पर ये प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल के अंदर गलत फाइल। अब गलत फाइल का मतलब दो तरीके से सिस्टम होता है इसका। गलत फाइल का पहला कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन क्या है इसे समझते हैं। पहले में क्या है कि आपने लो वर्जन की फाइल डाल दी। क्या? लो वर्जन, यानी कि मोबाइल के अंदर अगर वो 7.1.0 फाइल पड़ी थी जो उसका ओएस वर्जन है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके अंदर आपने यानी कि 6.1.0 या इससे भी कोई लो वाली फाइल डाल दी, तो इस तरह की प्रॉब्लमें आने लगती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोबाइल में जब भी आपको फ्लैश करना है तो सेम फाइल, सेम वर्जन की फाइल होनी चाहिए या फिर आपकी लेटेस्ट वर्जन की फाइल होनी चाहिए। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। दूसरी कि आपने गूगल से फाइल तो डाउनलोड कर ली, ठीक है, यानी कि मेरा मान लो जैसे मेरा फोन MI Note 4 है और हमको वो फाइल सर्च किया मैंने MI Note 4 करके गूगल पे, और वहां पे मैं फाइल मिली, लेकिन वो फाइल क्या है पता चले वो फाइल एक ही फाइल निकली और आपने उस मोबाइल में वो फाइल फ्लैश कर दी, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है सॉफ्ट ब्रेक की। आई बात समझ में? नहीं आई। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गलत फाइल अगर आपने डाल दी है तो ये प्रॉब्लम आने ही आने वाली है। प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद और भी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको रेस कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, इसको भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्रॉब्लम ये सॉफ्ट ब्रेक में आती हैं, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर टाइम डिस्कनेक्ट होना।
डिस्कनेक्ट होने का मतलब कि अगर आपके मोबाइल में फ्लैशिंग चल रही है, डाटा केबल लगी है, कंप्यूटर चल रहा है और उस टाइम पे क्या हुआ कि आपने उस डाटा केबल से फ़ोन को निकाल दिया या किसी वजह से जो है डाटा केबल जो है फ़ोन से डिस्कनेक्ट होगी जाके, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती, आने के चांस आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कहलाती है सॉफ्ट ब्रेक। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, पीसी जो अगर आप जो यूज़ करते हो लैपटॉप यानी लैपटॉप या पीसी जो भी यूज करते हो वो क्या हो गया, ऑफ हो गया, यानी कि सॉफ्टवेयर करने के टाइम पर ही ये ऑफ हो गया, यानी कि लाइट चलेगी। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं, इसमें बैटरी बैकअप नहीं होता है, या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि यूपीएस नहीं होता है, अनडायरेक्टेड पावर सप्लाई, तो क्या होता है उस टाइम पर कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट चलेगी और हमारे फोन में ये प्रॉब्लम आने लगती है। और ये प्रॉब्लम क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बूट लो। ये प्रोसेस जो है, जो फाइल जो है करप्ट हो जाती है, इसकी वजह से फ़ोन आपका इस एरर देने लगता है, कभी हैंग ऑन लोगो पे रुक जाता है, तो कभी रीस्टार्ट होने लगता है, कभी एंड्रॉयड ही खाली घूमता रहता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो समझ रहे हो, पहले क्या कहा कि सॉफ्टवेयर के टाइम पे फ़ोन डिस्कनेक्ट होना, नेक्स्ट पीसी जो है ऑफ हो जाना है। फोर्थ नंबर जो प्रॉब्लम है, ये भी एक आपकी समस्या आती है। ऐसे मान लीजिए अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है बैटरी जो है फ़ोन की वो भी डेड होगी जाके, यानी कि आप अगर सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो भैया आपको बताया जाता है कि 30 से 40% बैटरी चार्ज करके रखिएगा, पता चले आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो बैटरी उसकी चलेगी जाके। तो ये कुछ मेजर सी प्रॉब्लमें थी, मैंने आपको बताई सॉफ्टवेयर ब्रेक होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर ब्रेक होने पर। समझ में आया ना बात? अभी भी आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसको हम लोग किस तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट पे हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि देखिए सॉफ्ट ब्रेक जब फोन होता है तो उसमें एक सिस्टम रहता है कि वो फोन जो है पोर्ट बनाता है। क्या बनाता है? पोर्ट बनता है, और पोर्ट को हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे? डिवाइस मैनेजर पे। अगर ये पोर्ट बन रहा है, पोर्ट का मतलब यहां पे हम डिस्क पीसी पे आएंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे और डिवाइस मैनेजर। यहां पर पोर्ट का हम एलपीटी पे अगर वो फोन पोर्ट बना रहा है, पोर्ट अगर यहां पर बन रहा है इस जगह पर, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें अगर हम लेटेस्ट वर्जन की अगर फाइल फ्लैश करें या जो सही उसकी फाइल है, जो ओरिजिनल फाइल है या मतलब सही फाइल है, लेटेस्ट वर्जन फाइल है, तो ये मान ली 50% चांस आपके हो जाते हैं, यहाँ से आप फोन को जिंदा कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, तो यानी कि आप रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो डिवाइस मैनेजर पे हम लोग चेक करेंगे क्या? हम लोग चेक करेंगे पोर्ट का एलपीटी पे आपका पोर्ट फोन का बनना चाहिए। अगर एमटीके सीपीयू है तो एमटीके का अगर बनना चाहिए, एसपीडी का है तो एसपीडी सीपीयू का पोर्ट बनना चाहिए, और क्वालकॉम है तो क्यूसी का बनना चाहिए, मतलब इंटेल का, इंटेल जो भी कंपनी का अगर आपका फोन है उसका पोर्ट का यहाँ पे एलपीटी यहाँ पे शो होगा जाके। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो अब इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। दूसरी चीज है, हमें क्या करना है? फास्ट बूट मोड भी चेक कर लेना है, फास्ट बूट मोड। और तीसरा रिकवरी मोड। रिकवरी मोड, ये मोड हम जब चेक करेंगे तो फोन आपका इन मोड पे जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हम इस फोन को अनब्रेक कर सकते हैं। जो तो आपका सॉफ्ट ब्रेक हुआ था उसको सॉफ्ट अनब्रेक कर सकते हैं, यानी कि उस फोन को हम सही कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको चेक करनी रहेंगी। क्या चेक करेंगे आप? पहले तो आपको डिवाइस में पोर्ट चेक कर लेना है, सभी जो है फास्ट बूट मोड चेक कर लेना, रिकवरी मोड चेक कर लेना, इतने सारे मोड चेक कर लेना। और एक चीज और है कि कई बार ऐसा होता है हमें रीबूट टू बूट लोडर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं बूट लोडर मोड, ये भी चेक करना। कई बार हम लोग जब फास्ट बूट से जब फ्लैशिंग करते हैं तो ये बूट लोडर जो है ऑफ होता है, इसको हमें ऑन करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या क्या चीजें हमें जो है ध्यान देनी, मोड पे चेक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकंड, इसी पे आते हैं अभी हम सॉल्यूशन पे, और भी हम लोग देखते हैं अब किस तरीके से। ये तो मैंने आपको बताया चेक करना, कि किस तरीके से आप चेक करेंगे। अब हम यहां पर सीखेंगे कि सही कैसे करेंगे। तो पहला तरीका आपका क्या है?
हम क्या करेंगे, फोन को फ्लैश करेंगे। किससे? फ्लैश फाइल से, लेटेस्ट फ्लैश फाइल। आप यहां पे वर्जन चेक करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। अगर वर्जन अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आप मान लो, समझ लो आपकी गई भैंस पानी में। समझ रहे हो ना बात? अरे सीधी सी बात समझिए यार, आप अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं दवाई लेने जाते हैं, तो अगर वो एक्सपायरी डेट की अगर आपको दवा दे देगा तो क्या आप सही होंगे? नहीं होंगे सही। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी सिस्टम है कि भैया आपको भैया डेट चेक करनी है, भैया लेटेस्ट वर्जन की, नए साल की जो फाइल है, लेटेस्ट मॉडल की जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सी है। समझ में आई ना बात? समझ रही है आप इस बात को? तो तभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर पाएंगे। तो फ्लैश फाइल, कई बार ऐसा होता है अगर ये फोन आपके जो है ये लेटेस्ट फाइल नहीं, तो आप OTA फर्मवेयर का भी यूज कर सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो हमने आपको बताया था OTA फर्मवेयर क्या होता है, कि किस तरीके से आप ओप्पो, वीवो, रियलमी के फोन को जो है, कोई भी फोन हो, अगर OTA फाइल मिल ली तो मेमोरी कार्ड से आप फ्लैश कर सकते हो बिना कोई PC के या लैपटॉप के। तो OTA फाइल से भी आप फ्लैशिंग कर सकते हो। मेरे चैनल पे ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि OTA फाइल से किस तरीके से हम लोग फोन को फ्लैश करते हैं। ओके, तो ये तरीका हो गया जाके। तीसरा तरीका है कि आप फिर जब आपका काम नहीं बनता है तो आप UEFI का यूज कर सकते हो, ठीक। लेकिन UEFI का यूज यहां पर ISP से कर सकते हो आप, ISP पेन आउट, ठीक। ये रियर केस में आपको करना है, तब आपका फोन यहां तक नहीं आता है। ये कंडीशन जो ISP पेन आउट की आती है वो उसमें आता है हार्ड ब्रेक में। समझ में आई? मतलब आपने ऐसा कुछ काम किया कि, या कुछ ऐसे कंडीशन जो आपने प्रॉब्लम क्रिएट की कि आपका फोन का जो स्टार्टअप सेटअप था, बूट लूप, वही करेक्ट हो गया, तो आपका फोन प्रॉपर तरीके से नहीं खुलता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन आती है हार्ड ब्रेक में। तो हार्ड ब्रेक थोड़ी इससे और कठिन प्रॉब्लम है। ओके, यहां पे हम बात करेंगे हार्ड ब्रेक की। ये हार्ड का मतलब समझते हो, हार्ड ज्यादा, और सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट, ठीक है। जैसे लड़कियों का थप्पड़ सॉफ्ट और लड़कों का थप्पड़, आप लोग तो बोले हो ना एक दो चार को आई लव यू वगैरह, तो पता तो चला ही होगा आपको कि लड़कियां मारती हैं सॉफ्ट लगता है, लड़के मारते हैं तो हार्ड लगता है, ठीक है। तो ये हार्ड है, तो हार्ड का मतलब समझ गए ना कि हार्ड। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें आपने कुछ ऐसा कर दिया फोन के अंदर कि आपका फोन क्या हो गया, डेड ही हो गया। वो कोई सांस ही नहीं ले रहा है, डेड कंडीशन है। उस कंडीशन पे ना तो वो पोर्ट बना रहा है, ना वो एरर दे रहा है, ना वो कदम करके रिकवरी मोड में जा रहा है, ना वो फास्ट बूट मोड में जा रहा है। फिर उससे आप कुछ भी करो, बॉल खेलो, पटको फोड़ो, कुछ भी नहीं हो तो बेकार डब्बा। तो ये हार्ड ब्रेक है। तो हार्ड ब्रेक पे जो ये मैं टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, इस टॉपिक पे वीडियो यूट्यूब पे आई नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं इसके बारे में कि क्या होता है सॉफ्ट ब्रेक, क्या होता है हार्ड ब्रेक। आप लोग भी पहली बार इस चीज को नाम सुन रहे हो, शायद आपने कहीं सुना हो, बात एक अलग है, कोई बात ही नहीं करता है। तो इस टाइम पे फोन डेड हो गया, तो एक बेवकूफ जो है यूट्यूब पे मैंने उसको देखा, तो वो बोल रहा कि ये इस तरह का फोन कभी बनता ही नहीं है। अबे गधे, तुमको पता नहीं है ना, इसलिए तुम बता रहे हो कि बनता नहीं है। अबे गधे, ये भी फोन बनता है हार्ड ब्रेक वाला, ठीक है। तो हार्डवेयर का मतलब कि फोन का पूरा बूट सिस्टम, यानी कि उसके अंदर जो फाइलें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं डंप फाइल। ये फाइलें करेक्ट हो जाती हैं, जो कि काम करती हैं सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर मतलब ओएस को हार्डवेयर से मैनेज यानी कनेक्ट कराने का काम करती हैं। बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग डंप फाइलें, ठीक है, बूट फाइलें। ओके, तो ये डंप फाइल जो है ये करेक्ट हो जाती हैं तो फोन आपका डेड हो जाता है। तो इसमें कई सारी आती हैं, बूट 1, दूसरी बूट 2, तीसरी RPMB 4, यूजर एरिया 5, EXTCSD, ये सबसे ऊपर आती है एक्चुअली, ठीक है, EXTCSD वाली। तो ये फाइलें होती हैं, ये फाइलें जो अगर कुछ ये फाइलें क्या करती हैं, आपके OS को हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम करती हैं। अगर इन फाइलों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका फोन डेड हो जाता है, यानी हार्ड ब्रेक। तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्यूशन करना है। ओके, तो चलते हैं आगे और समझते हैं कैसे आपको इसको सही करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे 2 तरीके निकाले हैं। पहला तरीका है
जो आपको क्या करनी पड़ेगी, eMMC IC की IC प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम। और इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका कि eMMC IC को किस तरीके से प्रोग्राम करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डंप फाइल डालनी पड़ेगी फोन के अंदर, फिर सिक्योरिटी बैकअप डालना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या डालेंगे, मोबाइल के अंदर फ्लैश फाइल। ये प्रोसेस चलता है, थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है। समझ सकते हो ना कि जब हार्ड ब्रेक होगा या कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो टाइम लगता है बनाने में, और इस कंडीशन में बनाने पे आपको लगभग 1000-1500 रुपये आप आसानी से कस्टमर से ले सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है और तो नॉलेज भी चाहिए होती है। तो eMMC IC को प्रोग्राम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ISP पिन आउट का यूज करना है। यानी कि आपको IC को निकालना नहीं है, आपको ये जो पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, GND नेगेटिव है, VCC, VCCQ, CLK, CMD, और एक पॉइंट अभी यहां पे मिस है, डेटा जीरो। कहीं भी अगर मान लीजिए पॉइंट अगर देखोगे तो एक पॉइंट और होता है डेटा जीरो। ये 6 जंपर आपको लगाने रहते हैं IC के पास, और UFI बॉक्स का आप यहां पे यूज कर सकते हो, UFI, या फिर आप EasyTech का भी यहां पे यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और इस UFI की प्रोग्रामिंग मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो आप वहां पे देख सकते हो जाके। ओके, तो ये तो पहला तरीका था, इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट सोल्यूशन नंबर 2, अब यहां पे आपको eMMC IC को क्या करना है, निकालना है, रिमूव करना है मदरबोर्ड से। इसके बाद क्या करना है, रिवॉल्व करना है, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको eMMC, और जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उसके अंदर UFS IC लग के आ रही है, ये लेटेस्ट है, इसको आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। वही सेम तरीका जो आपको ISP में बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपका ISP से काम नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, IC को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने का उसको रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करके बाद उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ आपको और बताते हैं, आपको क्या इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले आप डंप फाइल का बैकअप लेंगे। क्या लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, बैकअप लेना है। दूसरे नंबर, सिक्योरिटी फाइल, इसका भी आपको क्या लेना है, बैकअप लेना है। ये 2 चीजें हैं आपको बहुत ध्यान में रखना है। ये बैकअप आपको लेना ही पड़ेगा। अगर ये बैकअप मिस हो गया तो मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि फिर डंप फाइल तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी बैकअप अगर मिस हो गया तो फिर आपके फोन के अंदर बेस बैंड और IMEI नंबर आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर और प्रोसेस बढ़ जाएगा लंबा। तो ये ध्यान रखिए, पहले बैकअप लें। ये मत सोचे कि काम आसान है, हमको सिर्फ डालना है, मेरे पास फाइल पड़ी है डाल दिया। बैकअप लेना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉब्लम को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और क्या क्या सावधानियां मैंने बताई, कैसी चीजें सॉल्व करनी है। ओके, हाँ, अब जो लास्ट में है, ये मेरा ऐप है पंकज कुशवाहा के नाम से, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद आप वहां से जो है कोर्स वगैरह बाई कर सकते हो आसानी से, बहुत कम, बहुत नॉर्मल प्राइस में वो फीस है, ठीक है। जाके विजिट करिए, और बहुत सारा वहां पे मटेरियल ऐसा पड़ा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी PPT, जैसे बहुत सारी टेस्टिंग फाइलें, वीडियो, जाने कितना मटेरियल फ्री है। तो आप डाउनलोड करिए ऐप को तुरंत, और उसके बाद उसमें देखिएगा कि क्या क्या चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। कोर्स भी है, बहुत सारे फ्री क्लासें वहां पर ऑलरेडी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, तो जाके एक बार विजिट करिएगा और फिर कोर्स में एनरोल भी कर लीजिए, ताकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है भाई मेरे, ठीक है। क्योंकि मैं प्राइस ऑलरेडी बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि समस्या क्या है ना, प्राइस लो है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। उसकी वैल्यू समझते क्या है यार, सस्ता मिल रहा है, इस पर वैल्यू नहीं है। समस्या इस चीज की इंडिया के अंदर है ना, कि अगर कोई चीज फ्री में या कम वैल्यू की मिले तो उसकी लोग क्या करते हैं, कहते क्वालिटी नहीं होगी बस खाली। इंडिया में यही प्रॉब्लम है। तो जाके अभी आप लोगों के पास मौका है, उसको देखिए जाके और बाई करिए, कम पैसे में आपका फायदा हो जाएगा। इसके बाद फिर मत कहिएगा सर अब क्या कर दिया, मुझे तो सीखना था, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में हमें बताइएगा। थैंक यू।